हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। एक बताया है इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं बताई थी कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल जैसे कोई भी तरह का फिगर रहे, एरिया है, और उसके अंदर का जो जगह है यह कितना है माप में, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। और परिमाप या परिमिति कहते हैं इसके जो जो एरिया रहेगा उसके चारों तरफ के माप को परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम चारों तरह से बराबर ही होता है, इस तरह का थोड़ा, किसी भी तरह का, किसी भी आकार का, षटभुज, पंचभुज, किसी भी तरह का है। यह कितना है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, तो यह पंचभुज हो गया। अगर इस तरह से है तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, तो यह हो गया षटभुज। सबका अलग अलग एरिया निकालने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग फार्मूला है, लेकिन कहते हैं इसी को। इसके अंदर चाहे जिस आकार का जमीन हो, जिस आकार का कोई वस्तु हो, वह सपाट, उसके अंदर के जगह को ही क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अंदर के जगह को ही क्षेत्रफल कहते हैं। अगर इस तरह से हो, जैसे इसमें सिर्फ तीन भुजा है, तीन भुजा, तो इसका मतलब त्रिभुज हो गया। इसमें छह भुजा है तो यह हो गया षटभुज। इसमें पांच भुजा है तो इसे कह सकते हैं पंचभुज। तो उसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार ही हम इसे पंचभुज, षटभुज और त्रिभुज, यह चतुर्भुज इसे कह सकते हैं। तो सबका अलग अलग परिभाषा है और अलग अलग उसका सूत्र है। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है, किस चीज का क्षेत्रफल निकालना है, बताना है, पहले इसके प्रश्न को अच्छी तरह से समझे। दिया हुआ है बाबू कि एक कमरे की लंबाई, कमरा के मतलब रूम, आप लोग समझते हैं। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। एक कमरा, अब जैसे मैं आयत का बताई थी कि जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसे कहते हैं आयत। तो वर्ग का भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो वर्ग को भी एक आयत कह सकते हैं। तो अगर कमरा वर्गाकार है या कमरा आयताकार है, लंबाई अधिक चौड़ाई कम, ज्यादा करके तो इसी तरह का रहता है कमरा, रूम, कि कुछ ना कुछ लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, अधिक लंबाई, चौड़ाई कम। लंबाई जिधर का है ज्यादा है उसे लंबाई कह देते हैं, और जिधर का माप कम है तो उसे चौड़ाई कह देते हैं। यह कोई जरूरी नहीं हो कि पूरब से पश्चिम को कहेंगे लंबाई और पश्चिम से उत्तर से दक्षिण को कहेंगे चौड़ाई, यह कोई जरूरी नहीं है। बस माप में जिधर ज्यादा है उसे लंबाई कहते हैं और कम है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो अगर कमरा लंबाई है और उसमें चौड़ाई है तो कमरा में दीवार भी रहता है। जब तक उसमें दीवार, खड़ा दीवार नहीं रहेगा तो उस पर फिर कमरा बनेगा कैसे? तो चार दीवार रहेगा तब न चारों तरफ से वह होगा तैयार। तो कहता है कि एक कमरा है, उसकी लंबाई, कमरे की लंबाई अलग अलग है, तो लिख ले लंबाई बराबर दिया हुआ है कितना बाबू? 6 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, और तथा ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। कमरा का क्षेत्रफल कह रहा है, तो जब तक इसमें ऊंचाई नहीं रहेगा तो कमरा कैसे तैयार होगा? कमरा
का ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। आपको बोर्ड यह जो जिस पर बता रहे हैं यह दिखाई दे रहा होगा। तो समझिए कि इस तरह का एक दीवार है, एक दीवार है जो यह चौड़ाई है, और ये जो खड़ा हुआ ऊर्ध्वाधर ये हो गया ऊंचाई। और उसके बाद फिर उसमें 4 भुजा, एक दीवार में कई भुजा होगा? 4 भुजा होगा। तो कमरा आप देख रहे होंगे, उसे समझिए कि एक कमरा का लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो अगर आयत रहता है, आयताकार कोई जमीन रहता है, आयताकार चबूतरा है और आयताकार अगर हॉल है, आयताकार खेत है, आयताकार मैदान है, आयताकार बगीचा है, तो उसका क्षेत्रफल यदि निकालते हैं तो आयताकार के मतलब इस तरह का जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। अगर यह 25 मीटर है, मान लिया जाए 25 मीटर, हेक्टोमीटर रह सकता है, डेकामीटर रह सकता है, किलोमीटर रह सकता है, माप की इकाई। और यह दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर और लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब जो भुजा हुआ, चारों दीवार हुआ, वह भी तो आयत के तरह होता है, बस ऊर्ध्वाधर खड़ा हो गया। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो एक सूत्र होता है कि कमरे की चारों दीवारों, अगर सूत्र याद रहेगा तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो बाबू दिया हुआ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 6 से हो गया क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल अब समझ गए होंगे कि चारों दीवारों का जो पेंटिंग करते हैं चारों दीवार, तो वही क्षेत्रफल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने ऊंचाई और गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुने ऊंचाई, 2 गुने ऊंचाई और उसके बाद फिर गुना करके, गुना का चिन्ह यहाँ रहे या नहीं रहे, और लंबाई और जोड़ चौड़ाई। जाइए उसके बाद अब इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे? जब यहाँ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो निकालते हैं बच्चा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अब 2 है तो 2 गुने ऊंचाई, तो दे दिए 2 के जगह पर 2, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर, नहीं नहीं, दिया हुआ ऊंचाई 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचा दीवार है। और आपका जितना ऊंचा रहेगा वह लिखेंगे, चाहे किसी भी प्रश्न का जो रहेगा वह लिखेंगे। बस समझने के लिए थोड़ा इजी दिया हुआ है, दशमलव में भी रह सकता है, बटा में भी रह सकता है, कोई बात नहीं, जैसे रहेगा उसी तरह से सरल करेंगे। तो 2 गुने ऊंचाई और गुने क्या होगा? लंबाई दिया हुआ है
लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर बच्चा, तो इस तरह से कर लेंगे छोटी कोष्ठ के अंदर 6 मीटर और जोड़ कितना, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 मीटर। बस इतना जब आ गया तो फिर बनाते कोई देर लग ही नहीं सकता है। अब बराबर इसे हल करेंगे तो 2 गुने 3 और गुने 6 जोड़ 4, तो पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ नहीं भी चिन्ह देते तो भी चलता, अगर चिन्ह नहीं है तो अपने मन से समझेंगे कि यहाँ गुना है। तो 2 गुने 3, अगर 3 दूनी 6 भी कर देते तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अब बोर्ड मास के अनुसार जो कहता है उसी के अनुसार करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। और 6 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ दिए। अब तीनों हो गया, एक लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिए और फिर 2 और गुने 3, तो क्या हो गया, 3 दूना 6 और 6 दहाई 60। जब 60 आ गया तो मैं बताई थी कि क्षेत्रफल कभी भी मीटर में किलोमीटर में नहीं रहेगा। जब भी अगर मीटर रहेगा तो इसे मीटर स्क्वायर करेंगे और किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब हुआ कि वर्ग मीटर आया। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर 60 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, यही आ गया आंसर, यही आ गया आंसर। कितना सरल, कितना इजी। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक बनाते बनाते कोई भी कठिन भी सरल हो जाता है। जो मैथ या जो पाठ आप दोहरा करके, तिहरा करके, चौहरा करके अगर पढ़िएगा तो वह उसमें जो कठिन शब्द रहेगा उसके बारे में भी अपने आप समझ में आने लगेगा। उसी तरह से मैथ भी, जिस पाठ को आप जल्दी बना रहे हैं दोहरा करके तिहरा करके, तो आपको बनाते देर नहीं लगेगा। इसलिए अपना अभ्यास जारी रखें। लगता है कि जिस चैप्टर को कठिन आप समझते हैं उसी चैप्टर को ज्यादा अध्ययन कीजिए और कमेंट करके बताइए चैप्टर का नाम। बीज गणित हो या क्षेत्रमिति हो या अंक गणित में बहुत से हैं, घातांक से, वर्गमूल से, घनमूल से या औसत से या समीकरण से, चाहे जिसकी कोई चैप्टर जो मेरे बस की बात है तो मैं उसे उस चैप्टर से ही बताऊंगी। और बाकी यह तो हो गया बाबू, इसमें जगह थोड़ा है, उसमें और एक क्वेश्चन हट भी नहीं सकता है, प्रश्न का से ही भर जाता है। तो अब दिया है क्वेश्चन कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर, इसके फर्श को पक्का करने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। तो अब बताइए कि इसमें बनाने में एक पूरा बोर्ड हो जाएगा तब भी अटेगा या नहीं भी अट सकता है, तो मैं क्या करूं। इसी तरह से अब इसमें कोई नहीं बता सकती हूँ, कोई दूसरा वीडियो नहीं डालूंगी। एक एक करके ही, ऐसे भी आप लोग नहीं देख पाते हैं लॉन्ग वीडियो, तो अब आप इसे देखें, समझें। और एक मैं खुद से करने के लिए दे देती हूँ कि एक कमरे की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई, यहाँ से इधर हो जाते हैं, चौड़ाई
5 मीटर तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ बच्चा? 3 मीटर। तो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसे आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए या ना दीजिए, लेकिन जिस कैटेगरी का आप बनाते हैं उससे आप दोहरा लेते हैं इसी बहाने, तो वह कुछ ज्यादा देर तक टिकाऊ रहता है। और जो देखे और नहीं बनाए, उसका अभ्यास नहीं किए, तो वह टिकाऊ नहीं रहता है, वह मस्तिष्क से बाहर जल्दी निकल जाता है बाबू। इसलिए आप हमेशा पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।